सुत बड़ा भागी। ओ सुन जननी होता सुत बड़ा भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी रे बचन अनुरागी। सियावर रामचंद्र महाराज की बोले जब वनवास को चले राम तो फिर सब नाग निगाह कर प्रणाम करता सबको ना। सत्संग की शुरुआत बोल दिया, सबको प्रणाम कर रहा है, तीनों माताओं को प्रणाम कर रहा है। तो कैके के पास जाकर के खड़ा हो गया और 4 स्पर्श कर दिए। तो कैके 2 हाथ जोड़ करके आगे से खड़े हो गए कि बेटा राम मेरे तो चरण छुए हुए ना, मैंने ही तुझे वनवास दिया है। जब सत्संग में आकर के हमने कुछ सीखा ही नहीं तो फायदा क्या है हमारा आने का? क्या तो फायदा? तो कुछ न कुछ पल राम की महिमा अगर का गुणगान हो बड़ी शुद्धता से भाव से तो राम की कुछ कृपा हो। मात अपन बोई गए राम मेरी कृपा, राम को भजो। सुन जननी उत सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन। क्या बारे बोली बेटा। एक गीत जटायु राम के नाम से मतलब हाल राम मेरा जन्म बिना बोर सही है हक देंदा। कई बार बोल बैठा मैं कि राम आएंगे। तो जटायु का अभी यौवन सॉरी दशरथ की यौवन अवस्था थी, कुछ न थी, तेरी भाएं न थे। मैंने कई बार बोल दिया पुस्तकें लिखती हैं, पुस्तक का लेख है, बाकी तो मन घड़ंत अपन चली तो दशरथ ने मन में विचार किया कि नवग्रहों के दर्शन करने पर शनिदेव के तो पक्का करने। गौर से सुनना, आजकल मैं क्या देखता हूँ ना प्यारे भाई, हसान बेने पर भेड़ तक तरह से पता कई क्या बोलते हैं, कोई शान जरन दिखला लेने। स्वर्ग में पहुंचे ना, तकान गया। 8 ग्रह जो दशरथ के डर से आगे खड़े हो गए हाथ जोड़ करके कि हे राजन क्या चाहते हैं। दशरथ बोलो बोलो आपके तो हो गए पर सजे हो रहा बोल सचा तकान। बोला कौन? बोलो शनि। झट शनिदेव ने पीठ मोड़ यूं करके बैठ गया। दशरथ ने बोलता है कि हे शनिदेव मैं तेरे दर्शन करने हैं, मुंह दिखा मुझे। अरे दुख ऐसी चीज है ना, बुद्धि में भी फर्क पड़ गया, देखो फर्क पड़ेगा वो बड़ा फर्क पाना बड़ा तो फिर दशरथ की तरफ मुड़े नहीं पर पिट्ठे थे ना फेर हो रहे। तो बोलो जितूंगा मैं तेना सम्मान क्या, इतना मैंने अपने बाप का नहीं किया, मरदा चलेगा। अरे शनिदेव बड़ प्यार से बोले राजन मुझे पुकारो ना, अपने हाथों अपने बाग में आप कुल्हाड़ी मारो ना, आप कुल्हाड़ी मारो ना। बोलो शनिदेव महाराज की। हे राय दशरथ मुझे मत बोलना, बड़ा महंगा पौना मेरा दर्शन बोलो और दर्शन घाटे देंदा। वो राजा थे अहंकार में तीनों गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कस। अहम को तो मन से बिल्कुल दूर भगा दस्त नीड़े में ही गा। दशरथ न मन अड़ गया दशरथ। अब भाई ध्यान देना है, गीत जटायु ध्यान देकर हम तो मनुष्य हैं, ब्राह्मण योनि क्षत्रिय, वो कम से कम शर्मा लिखना है, आगे ठाकुर लिखना है तो कर्म भी उनके करो भाई, तो फायदा है ना, लिखने से थोड़ी होना। तो फिर जटायु उनके को बुझेने लगे क्यों आगे बोले राम तो नहीं सब हो रहे, अंदाजा लगाओ उस गीत को है ना, मांस खाने वाले को सतकांदा है दूर है। बोले चलिए तो नहीं भाव बनता है आदमी का ना, भक्ति का भाव बनता है। जहाँ दशरथ अड़िया गया ता बोले बोला राजन सावधान होकर के मेरे दर्शन कर, आपके बारे क्यों नहीं है ना। अरे दर्शन कहाँ देखने, जो दृष्टि जो पड़ी ना, और स्पष्ट बोला उसने कि हे दशरथ या तेरी अयोध्या पर 14 वर्षों तक रहेगी मेरी दृष्टि।
तो ये बड़ी आती थी भोर के लिए वाती हटाना लगा अच्छी ये टेकू तो ढांके ना पाल पिया बहुरे के न चुका तांगरी जे अक्सर एक दिन ला के और ना पारी तो फिर से बेचते बड़ी बड़ी ये है रुके नहीं खड़े वो राम चले आ राम चले भाई तीर वैसे गिरिजा कर इनको तो बोलते इन्होंने बोल राम है वो सकता जैसे निड़ी ना वो राम राम करता है निड़ी दोनी पंख दशरथ पर न पैया पंखों पर और दशरथ इसको क्या संभाल तेनी राजा दशरथ बोलो आप तो जाने मेरे तो गलती की सजा हो गई पर तू किस राम को पुकार रहा है कौन राम कैसा राम कुसरा राम कथा बनी है ना ए झुकड़ा करी उन्हें राजन बोले भूल मत जाना तेरे घर राम आएंगे राम तेरे ही घर आएंगे भाई दशरथ दशरथ मजाक बना तो वर्णन नहीं किया जाता वो फेटेलांट लगे बोलो तो मेरी पत्नी नहीं तो राम ने कहां से आना वो क्या था राम तो दशरथ ने वहां बोला कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बच न जाए तो पर बोलता मैं हो चला गया उसकी जवानी चली गई बुढ़ापा जब आया उसको संतान का क्या काम है मनुष्य के जीवन में आकर के जैसे बाप बेटे की उंगली पकड़ता है ना चलाता है ना पर बोलता नहीं है ये पुत्र को समझना है कि एक दिन मैंने भी बाप का हाथ पकड़ना है उसको मैंने चलाना है आगे ले चलना है मैंने उसको वशिष्ठ जी की सभा बैठी देखो वशिष्ठ कुल गुरु थे पर वो मंत्र उसके पास नहीं था संतान उत्पत्ति का श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा वशिष्ठ बुलावा वो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा रे वशिष्ठ बुलावा पुत्र हेतु शुभ यहाँ करावा शुभ यहाँ करावा और पुत्र कितने हुए मेरे भाई को रोज अकबिन ध्यान अब आपने ध्यान देना है जिस रामचंद्र भगवान के नाम का कीर्तन हमने मजाक में ले लिया कहते हैं कैलाश से शंकर भगवान जो है तो पंडित बन करके तो अयोध्या की नगरी में पागलों की तरह घूमने लगे रामचंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए और शिव शंकर क्या कह रहे हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत मेरे राम जगत सब सपना बोलो उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत मेरे राम जगत एक सपना वाह प्रभु भाई हमारे पास उतना सत्संग तो है नहीं भाई कि दृढ़ ध्रुवड़ी टाइप का प्रोग्राम ठीक लगा तो ठीक है ना तो मेरी तो बारी फुल स्टॉप होने वाली है कह रहे हैं कि हे उमा बड़े मूर्ख लोग होंगे कलु काल के बोलो कि जीने रे बोने बोलो आज तक जी लिया तो क्या बना लिया जीना तो थोड़ा वाला पर हरि का सुमरन होए लख बरस तेरा जीवना पर लिख न लाए होए ये बिजाई किसने करी है सदगुरु महाराज नहीं तो भूल जाना है इस बात को मैं कह नहीं सकता उसमें हमारे गुरुजी भी बीच में आ जाते हैं नहीं तो बताता है कि गुरु के मार्ग को छोड़कर जाने वाले का अंजाम क्या होता है उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत मेरे राम जगत एक सपना और फिर क्या कह रहे हैं उमा राम सम हित जग माई
गुरु पितु माता बंधु कोई नाही, रामा बंधु कोई नाही। दो घड़ी के लिए शंकर भगवान ने गुरु को भी पीछे धकेल दिया। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु माता बंधु कोई नाही। जितने राम मनुष्य के हितैषी हैं इतना दूसरा और कोई नहीं हो सकता। सुन जननी हो तो सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। वो पुत्र बड़ा ही भाग्यवान है, वो बड़ा भाई बड़ा भाग्यवान है जो भाई के साथ कांध से कांध मिला करके खड़ा हो गया। तो औरंगजेब ने क्या किया, सब भाइयों को मार डाला। रामचंद्र भगवान ने क्या किया, वनवास को गए और राज्य देने के लिए भरत को तैयार हो गए। आज हम लोग उन दूसरे धर्म वालों के पास भी चले जाते हैं, जो भी मनुष्य उसमें बीच में मांस मदिरा करने वाले दबा के कर रहे हैं, उनके बीच में जाकर के। सबूत की नहीं है जरूरत, मुझे ना पता लग गा दीदी भेड़ निगुम। मेरी बात का बुरा मत मानना, फसाड़ फिसौड़ करते ना, फिर रुमाल धुमाल घूमना देखे पता। और एक बात और बोलो पारना था ना पौरा गले में पटका, और हमारे एक हिंदू भाई ने बीच में पी लिया शराब, और उसके उस गाड़ी में बीच में संघ का भी एक आदमी बैठा है। तो गाड़ी रखना हो तो सर पे रखना है, नहीं तो गले में। वो ये क्या कर रहा है? सही गल ये कुड़ के अंदर बड़ा माल फंस गया, और तो उंगली सब ना बता के लक्ष्मण अपनी धर्मपत्नी को साथ क्यों नहीं ले गए। लक्ष्मण की धर्मपत्नी साथ होती तो रामचंद्र भगवान रावण को कभी हरा ही नहीं सकते। त्याग करना पड़ता है। मातृवत पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडित। बुरा मत मानना, उतना आता नहीं है, पर रामचंद्र भगवान ने ही कहा है कि मुखो पवित्रम यदि राम नामम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, हस्तो पवित्रम यदि करदानम, चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। पर घरेश कर क्या बोलते अम्ब छड़े पर गठड़ू बना करे सूल से भी भेरी दो तोर। कितना सच बोलते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, बिल्कुल। जो बाली बारंबार कहता है, मुझे तो बड़ा आनंद आता है। अकेला लगे मुझे, और एक गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज का दिया हुआ हारमोनिया है, एक अपना भी रखा है। रियाज करना 10 मिनट चले पौंद अपना, फिर कुड़ी के संगत हुए तो मुझे हाँ भी फिर चला, है ना, जाना पड़ता है, लोग मानते नहीं है। तो अब आपने ध्यान देना है, जिस रावण को बाली बेसोमवार कच्छहट कैद करे पकड़े करे ले चलता, ठीक है। तो कहते हैं कि जब बाली पर परमात्मा ने ये तो छुप के मारा तीर भाई ना, पर कर्म ही महान है। ये छड्डी यूं पूरा हार्ट फाड़ करके वो तीर जो है रामचंद्र भगवान का बाहर निकल गया। अंदाजा लगाना है भाई साहब, बाली को ये महसूस नहीं हुआ कि मतलब ये समझ लिया कि जैसे कि एक जूं खा गई उसको, और यूं तनी ए हाथ रखा ना टेकू बाहर निकल गया, ये कर हाथ फाड़ करके बाहर निकल गया। ये है रोता नहीं जहाँ बेचोरा अपना हाथ थका बोलो वाला राम तन बोल सकता। हमने कितना मजाक बनाया प्रभु राम का, ये तक बोले राम बोल सकता, हर नहीं बोल सकता। और ऐसे दूर से देखने लगा और रोने लगा। कौन? बाली। वो मैं बैरी सुग्रीव पियारा, सुग्रीव पियारा, अब गुण का बन नाथ मोहे मारा। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, सुग्रीव पियारा, अब गुण का बन नाथ मोहे मारा। वाह प्रभु वाह। फिर मतलब पीठ के तरफ को भी और इस तरफ को भी ना रक्त का कोई अंत नहीं रहा, खून की नदियां बहने लग गई, है ना। और फिर ये क्या हद तसरा कम न था करते, फिर ऐसे करने लगा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहे मारा।
हे प्रभु मैंने तेरा इतना क्या जुर्म किया, ये छपे करे हूँ कहीं मारा। देखो राम मेरे कितने दयालु हो सकते हैं। नीड़ गया टेकू तो राम जी जो हैं वो भावुक हो गए कि हे वाली, हे बलवान, हे महाबलवान, माफी चाहता हूं पर तेरे कर्म ही ठीक नहीं है। जो तूने अपने भाई के साथ गुनाह किया ना, सजा तो मिलनी चाहिए। पर हे वाली, अगर चाहता है, जीना चाहता है तो जीवन दान दे दूं, न मरनू तो बोलो संजीवनी दे दूं, जीवन दान दे दूं। तो पता बाली क्या बोला, वो जन्म जन्म मुनि यत्न कराए, अंत राम कभी आवत नाए। जन्म जन्म मुनि यत्न कराए, अंत राम कभी आवत नाए। इसको क्या कहते हैं, भक्त। और ये नीड़ दिया नहीं, ये धैर्य भगवान राम धैर्य था। मतलब बाली को ये महसूस नहीं है, बोले ये राम नहीं हो सकता। इसका जो परिचय है जो हो लिया रामचंद्र भगवान है, बोले राम नहीं बोल सकता, इसमें इतनी शक्ति नहीं हो सकती है। पर क्या था, जरा नीमा होके जल। भगवान राम पृथ्वी पे ज्यादा देखते थे, भयंकर ईर्ष्या। फिर बोले आपका परिचय, फिर बोले दशरथ नंदन रामचंद्र। भगवान से ने बोल दिया दशरथ का पुत्र हूं, पिता ने आज्ञा दी तो वनवास के लिए आए हैं दोनों भाई। ये लक्ष्मण है। तो कहा आपने मेरा सीना चीर करके पार किया, आप राम हो सकते हैं। तो राम है, बोलो हाँ। बोला अगर जीवन दान चाहिए तो दे सकता हूँ। जन्म जन्म मुनि यत्न कराई, अंत राम कभी आवत ना। हे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति दो और मेरे पुत्र अंगद को अपने चरणों से लगा करके रखना है। माना शरीर चल पड़ा है मेरा भी, मैं मरने की कगार पे हूँ। तो छोकरन फिर बोलते हैं खबरदार, उसके झुकते में और बड़ा कड़े दम चलते क्यों मुँह लास्ट। तो फिर पुत्र लगे मुँह रहे, तो बाबा राम बोल, बाबा राम बोल। ओ न भोण आज आज नहीं होना। सत्संग क्या है, अपना रास्ता बनाना है। अंत मता सोगता, जाते जाते हमारे मुख से एक बार राम निकल गया तो सब सफल हो गया। मेरी बात का बुरा मत मानना, टाइम भी बड़ा ले लिया। मुंह रख इसका प्राण निकले मुख से राम निकले तो धन माया तो छाया।